जैन रामायण, इसमें कृतांतवक्त्र की दीक्षा हुई थी, हो गई थी ना कृतांतवक्त्र की दीक्षा, कृतांतवक्त्र की दीक्षा हुई। और फिर के सकल भूषण जो केवली महाराज थे उनका वहाँ से विहार हो गया। साथ में जो मुनिगण थे कुछ, उनका भी विहार हो गया। कुछ मुनिगण वहीं रुक गए और रामचंद्र जी, लक्ष्मण, इन सब ने उन सभी की वंदना करी। और वंदना करके फिर वे चले। कहाँ चले? घर। सब लोग तो अपने अपने घर जा रहे हैं अब हर्षित होकर के। जब भगवान से इस प्रकार का उपदेश सुना तो उनमें से कितने ही लोगों ने व्रतों को स्वीकार किया, किसी लोगों ने अणुव्रतों को ग्रहण किया, किन्हीं ने सम्यक्ता को प्राप्त किया। कोई लोग पापों से भयभीत होकर के शांत चित्त हो गए और सबने मानो निर्वैर भाव को प्राप्त कर लिया था। ऐसी भगवान की दिव्य देशना वहाँ पर प्रकट हुई और सबको नमस्कार करके हर्षित होकर सब लोग घर गए। लेकिन रामचंद्र जी के पास एक काम बाकी था जिसके लिए वो आए थे गुस्से में उठ करके। क्या गुस्से में आए थे? कहाँ है सीता? देवो, मेरे लिए सीता वापस दो। और देवताओं को बोला था उन्होंने, तुम लोगों ने बीच में आके काम बिगाड़ा, मैंने तो उसको मरने डाला था और तुम लोगों ने उसको बचाया, ऐसा लिखा उसने, हमने पढ़ा था। तो उन्होंने कहा देवो तुम वापस ला करके दो, या तो सीता हमको, ऐसे नहीं चलेगा, चाहे किसी भी अवस्था में हमको दो। और फिर बीच में मिल गए थे सर्वज्ञ जिनेश्वर, तो उनका क्रोध शांत हो गया था। अब वो बोले देखने के लिए जाते हैं और वो वहाँ उस तरफ पहुँचते हैं जहाँ पर सीता आरिका जी बैठी हुई थी। शेष सकल मुनि के पाए, वंदे धरिसु उत्तम भाव, फेरी अर्ज का के थल माही, सीता बैठी राम लखाही। रामचंद्र जी उस वन के भाग में पहुँचे जहाँ पर आरिकाओं का समूह था। आरिकाएँ भले पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, आश्रम के साथ में, संघ के साथ में रहती है। मुनिराज तो कदाचित जिन कल्पी होते हैं, एकाकी भी विचरण करने वाले होते हैं, परंतु आरिकाएँ जितनी भी है वो सब संघ में ही विहार करती हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा जो है वो सुरक्षा संघ में रहकर के यथायोग्य हो पाती। इसलिए चतुर्थ काल जैसे समय में सीता जैसी उत्कृष्ट आरिका माता वह भी संघ में थी। उन्होंने खुद से जाके दीक्षा नहीं ली, पृथ्वीमती माता जी से जाके दीक्षा ली और उन्हीं के साथ में रही हमेशा। जब तक उनका आरिका का काल चला रहा, दीक्षा का काल, तब तक वो उसी में थी। तो उन्होंने जाकर के देखा, वहाँ पर आश्रम में पहुँचे जहाँ पर सीता आरिका, अब सीता सती नहीं बोल सकते हैं, अब क्या है तो सती क्यों नहीं बोल सकते? सती क्यों नहीं बोल सकते? सती तो होती जो पतिव्रता हो। और आप बोलो नहीं सती का अर्थ इसका चारित्र निश्चल हो, तो सारी आरिकाएं सती हैं। ब्रह्मचारी कौन से भगवान है 24 में से? 5 सही ब्रह्मचारी हैं, 5 बोलते हैं आप तो। बाल ब्रह्मचारी 5 है, बाकी ब्रह्मचारी तो 24 ही है। नहीं 5 में तो क्या है, शादी नहीं की थी वो, बाकी ने करी थी, और फिर उनके पत्नियों को लेके आए थे क्या जब दीक्षा ली थी। सभी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य महाव्रत सभी के था। ऐसे ही सारी आरिका माता अपने चारित्र रूपी, शील रूपी संस्कार से, चारित्र से, गुण से सुशोभित होती है, सभी सती। और सती का अर्थ होता है वैसे नहीं तो पतिव्रता, तो पति और पत्नी का सब संबंध ही खत्म हो गया, इसलिए आरिका सीता माता। तो वो वहाँ पहुँचे, पहुँच करके उन्होंने दूर से ही देखा, वह आरिकाओं के समूह में शांति पूर्वक, क्षमा पूर्वक, समता भाव से युक्त स्थित थी। उसकी स्वयं की किरणों का समूह दैदीप्यमान हो रहा था। शांत भुएं जो पहले काम विकार को उत्पन्न करती थी, अब वे बिल्कुल समता को प्रकट करने वाली होने लगी। ऐसा जान पड़ती थी मानो दूसरा ध्रुव तारा ही हो, जो सम्यक चारित्र के धारण करने में अत्यंत दृढ़ थी। माला, रत्न, गंध, आभूषण सब छोड़ दिए थे आभूषण, फिर भी श्री, कीर्ति, धृति, बुद्धि इस प्रकार की परिवार से युक्त थी। ऊपर के आभूषण निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी आभूषण से सहित थी। क्या आभूषण थे? लज्जा, श्री,
धृति, कीर्ति, लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी ऐसे परिवार से युक्त थी, जो कोमल सफ़ेद चिकने एवं लंबे वस्त्र को एक साड़ी के वस्त्र को छोड़ के सारे परिग्रह का जिसने त्याग कर दिया था, महाव्रती थी। एक भाई का प्रश्न आया कि एलक जी जैसे होते हैं वैसी माता जी होती, उनको पांचवी गुण स्थान में रख सकते हैं क्या? उनको उत्तम शाविका कह सकते हैं क्या? जो माता जी हैं आरिका माता जी, उनको उत्तम शावक कह सकते हैं क्या एलक के समान? बिल्कुल नहीं कह सकते। एलक जी तो गृहस्थ कहे जा सकते हैं, आरिका जी गृहस्थ नहीं कहलाती है, आरिका तो महाव्रती कहलाती है। आरिका को उपचार से महाव्रती कहते हैं। एलक जी तो छोड़ सकते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, वो माता जी छोड़ना चाहती हैं, छोड़ सकती नहीं हैं। इसलिए एलक से ऊपर माता जी हैं, क्षुल्लक से ऊपर तो एलक जी हैं, एलक से भी ऊपर माता जी की संज्ञा है। ठीक है, गुणस्थान सिद्धांत की अपेक्षा से 5वां है, क्योंकि छठा 7वां आदि गुणस्थान निर्ग्रंथ दिगंबर पुरुष लिंगी को प्राप्त होता है, लेकिन वह निश्चय है। और व्यवहार से देखोगे, पदों की अपेक्षा से देखोगे तो आरिका माता मुनिराज के समान, तथापि वो गुणस्थान में 5म है, लेकिन उत्तम शाविका नहीं कहलाती है, वो महाव्रती कहलाती है। ऐसा नहीं तो आप उनके पदों को सम्मान करने लग जाओ, पद सम्मान नहीं है, एलक का पद छोड़। तो वो एक परिग्रह मात्र, जो भी साड़ी मात्र का परिग्रह था उसको छोड़ के बाकी सब उन्होंने छोड़ दिए थे, जो पुण्य की राशि के समान जान पड़ती थी, शरद ऋतु के समान मालूम पड़ती थी, अथवा कार्तिकी की पूर्णिमा के समान उज्जवल कांति से युक्त थी। ऐसे सीता को देख करके रामचंद्र जी विह्वल हो गए। अब उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे। 2 प्रकार के विचार उठने वाले हैं। कौन से? एक तो कैसे धारण करेगी, क्या चीज़, ये दीक्षा कैसे धारण करेगी, क्या कर लिया इसने, और फिर एक अपने लिए विचार करते हैं। इसमें से पढ़ लेता हूँ। ऐसे जिन शासन की देवी के समान सीता को देख करके राम क्षण भर कल्प वृक्ष के समान निश्चल एक जैसे खड़े रहे, और स्वभाव से निश्चल साध्वी सीता को ध्यान करते हुए देख करके राम ने सोच रहे थे, यह मेरी भुजा रूपी पिंजरे के भीतर विद्यमान उत्तम सेना है, या नेत्र रूपी कुमुदिनी के लिए वास्तव में कोई चंद्रमा की कला है। ओह, मेरे साथ रह कर के भी, हम बलवान इसके साथ में थे, जब वन में रह कर के भी मेघ गड़गड़ाते थे तो ही डर जाती थी। अब ऐसी ये डरपोक कातर सीता इस वन में बाघ, रीछ, भालू, सियार, शेर, चीता, लकड़बग्गा, अजगर की फुफकारें, इनकी आवाज़ों के बीच में कैसे प्राण धारण करेगी? पहले नहीं सोचा तो जंगल भेजा था, अब सोच रहे हैं कि अभी कैसे प्राण धारण करेगी, डर जाती थी। अभी किस प्रकार इसको डर नहीं लगेगा? जो बहुत अलसाई हुई सुंदर कोमल चाल से धीरे 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 चलती थी, अब यह सुकोमल सीता तप के द्वारा निश्चित ही नाश को प्राप्त हो जाएगी। बहुत जल्दी ये ना मर जाएगी। तुम सोच रहे ना कौन कब मरेगा, तुम्हारे सोचने से नहीं मरने वाला। रामचंद्र जी सोच रहे हैं तो मर जाएगी, लेकिन बंधे में विमोचे में सत्य ऐसा मूढ़ मदी, ये क्या है? ये मूढ़ मदी है। आपने दीक्षा ले लेना, आप तो 5 दिन में या तो निकल जाओगे, भाग के आ जाओगे। सोचना ही मत किसी के लिए, कौन कब कहाँ किस प्रकार के परिणाम धारण करके उत्तमता को प्राप्त हो जाए। तो वो सोच रहे थे, कहाँ यह शरीर, कहाँ सीता का सुकोमल शरीर, और कहाँ जिनेंद्र भगवान का कठोर तप, जो बर्फ वृक्ष को जला देती है, उससे लता के जला देने में क्या कष्ट है। जो आदमी दौड़ करके 1 मिनट में 20 किलोमीटर चला जाता है, उसके लिए 1 घंटे में 2-4
कदम चलना क्या बड़ी बात है। जिन्हें भगवान का कठोर तपस्या है, जिसमें बड़े बड़े परिश्रमी, बड़े बड़े तपस्वी वे नष्ट हो जाते हैं, वे भ्रष्ट हो जाते हैं, तो सीता तो उसमें बिल्कुल नहीं रह पाएगी। जिसने पहले इच्छानुसार मनोहर अन्न खाया है, अब वह जिस किसी तरह से प्राप्त हुई भिक्षा को कैसे प्राप्त करेगी। वीणा बांसुरी मृदंग के मांगलिक शब्दों से युक्त और स्वर्ग लोक के सदृश उत्तम भवन में स्थित सीता पहले उत्तम उत्तम शब्द सुनकर के जागती थी, शैया पर सेवन करती थी। अब वही कातर सीता भूमि की डाबनियों से, कांटों से भरी हुई जमीन पर कैसे चलेगी। रामचंद्र जी को ये सोच में चलता रहता। पहले कृतांत वक्त से भी यही कहा था, तुम कैसे याचना करके ग्रहण करोगे, तुम कैसे चलोगे, तुम कैसे सहन कर पाओगे लोगों की वचनों को। सीता के लिए भी क्या सोच रहे हैं कि ये कैसे कर पाएगी, इसलिए वो खुद दीक्षा नहीं ले पा रहे। कैसे कर पाएगी। आप तो ये मन बनाओ जरूर कर पाएगी, हम भी कर पाएंगे, यही मार्ग है, ये रास्ता है, और इस रास्ते पे चल करके अनंत भगवंत सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं, तो फिर हम भी कर सकते हैं। जैसे वे थे वैसे ही हम हैं, या जैसे हम हैं वैसे ही वो भी थे। उनका शरीर कोई पत्थर का नहीं बना हुआ था। सुकुमार जैसे जीव जब तप धारण कर सकते हैं, तो महेश जी अपने तो वो भी सुकुमारता नहीं। इसलिए ये मत सोचो कैसे करेगी कैसे करेगी, ये सोचो जरूर करेगी, जरूर धारण कर सकते हैं, यही रास्ता है। पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से, नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथः। इतनी अच्छी पंक्ति लगती है, सबसे बेस्ट। नान्यः न अन्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथ। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा है बताया हुआ कि दूसरा रास्ता नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना किसी और इलाज के लिए, ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते। आपके पास ऐसे कोई आया मैडम कैटरेक्ट वाला, देखो ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, कोई सा भी आप लगा सकते, तो कोई सा भी लगा सकते, तो कौन सा लगवाए। नहीं वो आप जानो आपका, ये 20,000 का है, 30 का है, 50 का है, अच्छा कौन सा है, नहीं अच्छे सब है। अब बेचारा आदमी हैरान हो जाता है, मतलब करें तो करें क्या, अच्छा किससे दिखेगा, सबसे अच्छा दिखेगा। बहुत परेशानी आती है, मतलब डॉक्टर में नहीं कहीं भी एक ही चीज़ हो ना, टेंशन फ्री, चॉइस होना ये बहुत कष्ट है। आप लोगों को लगता नहीं चॉइस, 100 जोड़ी कपड़े घर में रहेंगे तो बढ़िया, अच्छा अपन हर मन चाहे पहन सकते हैं। मन चाहे नहीं पहन सकते, तुम्हारा मन ही समझ में नहीं आएगा तुमको। चाहना तो इतना ये घूमते रहोगे इसमें। और एक जोड़ी हो, एक जैसे हो, आँख बंद करके निकाल सकते हो आप। ऐसे एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है तो आप आँख बंद करके चल सकते हो। कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी काल में, कैसी भी दशा में एक ही रास्ता है। आप कोमल हो कि आप राजा हो, कि आप सेठ हो, कि आप सिपाही हो, कि आप कोतवाल हो, कि आप चोर हो, डजंट मैटर। आप स्त्री हो कि पुरुष हो, डजंट मैटर। आप बालक हो कि वृद्ध हो, डज नॉट मैटर। एक ही रास्ता रत्न तरह का है। लॉकडाउन हो चाहे मंदिर खुला हुआ हो, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। मंदिर आकर के दर्शन करके अभिषेक करो, एक ही रास्ता है। वहाँ अभिषेक करोगे फोन का तो वो आपका फोन खराब हो जाएगा। तो वो बोल रहे थे, लेकिन बोलना क्या चाहिए था उनको, वो सोच रहे थे कैसे कैसे करेगी। ओ हो, अब वो अपने ऊपर आने लग गए। क्या देखो मैंने क्या कर डाला, क्या कर डाला, मैंने क्या किया इसके साथ। जिसका चित्त मोह से युक्त है, ऐसे मैंने क्या किया। कुछ साधारण मनुष्यों की निंदा को सुनकर के मैंने प्राण वल्लभा छोड़ दी। अरे ऐसी स्त्री मिलना स्वर्ग में भी दुर्लभ है, जो अनुकूल है, प्रिय है, पतिव्रता है, सर्व संसार की अतिशय सुंदरी है, प्रिय वचन बोलने वाली है, सुख की भूमि है। ऐसी दूसरी स्त्री कहाँ है,
इस तरह चिंता के भार से जिसका चित्त व्याप्त था, जो अपने आंसुओं को निकलने से बहुत प्रयास से रोक रहे थे, और सकल भूषण केवली की बातों को विचार करके जिनका मन थोड़ा थोड़ा शांत हुआ, ऐसे रामचंद्र जी सीता के पास जाकर के खड़े हो गए। नमस्कार किया कि नहीं किया? क्यों करेंगे? माता है। लक्ष्मण भी पहुँचे, सबने उनके पास खड़े होकर के निश्चल हृदय से नमस्कार किया और क्षमा मांगी। हे देवी, हे साध्वी, हे सीता माता, आपके द्वारा हमारे सारे अपराध क्षम्य हैं। हमने अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के आपके प्रति जो जो किया, अर्थात पहले से लेकर के अभी तक के सारे, कहाँ से कहाँ तक के, जंगल में छोड़ा था, उसकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी अभी तक? उसकी कहाँ मांगी क्षमा? अब बोल रहे हैं बस इतने दिन बाद, क्योंकि उस वक्त तो आई थी वो ढूंढते सालों बाद, तो उन्होंने कहा क्यों आ गई सामने? तब तो उसको वो तीखी निगाह से देखा था, तब भी नहीं बोला था। अग्नि परीक्षा हुई तब जाकर के बोला था कि बस सब चलो हमारे साथ घर में, अपन भोग भोगेंगे। और उससे पहले कि वो क्षमा मांगते तो उसने तो बाल उखाड़ करके हाथ में धर दिए थे। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण सब ने वहाँ मिल करके बोला, आपको हमारे द्वारा किए गए सारे अपराध जो हैं वो क्षमा करने योग्य हैं। मोह से युक्त प्राणी की ऐसी गति होती है, और कौन मोह से युक्त नहीं जिसके द्वारा दोष नहीं होते। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कृपया हमें क्षमा कर दो। आपके समान शील रूपी सुमेरु को धारण करने वाली दूसरी कोई स्त्री यहाँ दिखाई नहीं देती। आप हम सबकी वंदनीय हो। आप चुपचाप संसार समुद्र को अपने शील से रत्नत्रय से प्राप्त कर लोगी। हम चाहते हैं अन्य भी जो स्त्रियां हैं उनको आपकी जैसी ही प्रशंसनीय गति की प्राप्ति हो। इस प्रकार अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करके अंत में उन्होंने कहा, हे सुनिए, हमने जो कुछ साधु अथवा असाधु अच्छा बुरा कर्म किया है, क्योंकि वह सब क्षमा करने योग्य है। क्योंकि संसार दशा में आसक्त मनुष्यों से भूल पद पद पर होती रहती है, इसलिए आप तो हमको क्षमा कर देना। हे शांते, हे मनस्विनी, इस तरह जिन शासन में आसक्त रहने वाली तुमने मेरे विषाद युक्त चित्त को भी अत्यंत आनंदित कर दिया है। मेरे हृदय में जितना संताप क्लेश दुख था वो आपकी सौम्य दशा को देख करके, आपकी पवित्रता को देख करके, आपके महाव्रतों को देख करके शांत हो गया है। आप सबकी वंदनीय हो। इस प्रकार बहुत बहुत स्तुति करके, और सीता जी ने भी उन सबको, आप सब लोग भूल जाओ, सब कर्म के उदय थे, मेरे ही कर्म के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था बनी होगी, इसलिए इसमें आपका कुछ भी दोष नहीं। जो गृहस्थ थी तभी वो दोष नहीं मान रही थी, तो अब तो व्रती हो गई है, तो वो किसी का दोष क्या माने? कोई आपकी चिंता की बात नहीं, आपने कुछ भी बुरा नहीं किया है, सब कुछ हमारा ही किया हुआ था। क्या गजब का वाक्य और दृढ़ता और विश्वास जिन शासन का, कर्म के उदय का, निज आत्मा की शुद्धता का, कि जिसके अवलंबन से सारी चीज़ें भेद ज्ञान में युक्त होकर के प्रकट स्पष्ट हो रही। इस प्रकार से उन्होंने क्षमा करवाई, उन्होंने क्षमा किया, और ये प्रसन्न शांत चित्त होकर के वहाँ से निकल करके आ रहे हैं। राम लक्ष्मण लव कुश के साथ में सब कुछ बातें सुनते हुए नगर में प्रवेश कर रहे हैं। अब नगर में प्रवेश कैसा होता है इसके बारे में कल पढ़ें। अभी यहीं तक सीता जी की दीक्षा यहाँ तक हो चुकी। जानवी को बंद विधि